हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट को सीट एलोकेट हुई है फर्स्ट राउंड में। अब उनका क्वेश्चन है कि दी हमें अपग्रेड करना चाहिए अपने कॉलेज को या फ्रीज करना चाहिए। ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्हें अपग्रेड करना चाहिए एंड ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी कंडीशंस ये होंगी कि उन्हें फ्रीज करना चाहिए। तो सारे ही जितने भी आपके डाउट्स हैं उनका रिप्लाई मैं इस वीडियो में दूंगी कि आपको अपग्रेड करना चाहिए एंड फ्रीज करना चाहिए एंड कितने चांसेस हैं कि अपग्रेड करने के बाद आपको एक बहुत ज्यादा टॉप कॉलेज मिलेगा एंड एक बेटर कॉलेज मिल सकता है जो कॉलेज आपको अभी एलोकेट हुआ है उससे ज्यादा अच्छा। ठीक है। एंड अभी आपकी अभी कंडीशन आपकी ये होगी आपके डैशबोर्ड में कि आपको आपका जो सीट एलोकेशन हुई है वो आपको अच्छे से शो हो रहा होगा यहाँ पे एंड आपको अपग्रेड का ऑप्शन अभी शो नहीं हो रहा होगा बिकॉज आपको सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन शो हो रहा होगा वो आपको एक्सेप्ट का शो हो रहा होगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है दी हमें सीट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, हमें अपग्रेड का बटन तो शो ही नहीं हो रहा। तो देखो, अगर आपको अपग्रेड करना है या फ्रीज करना है, कुछ भी आपको करना हो, बट सबसे पहले आपको अपना सीट एक्सेप्ट करना ही करना है। ठीक है। सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्ट कर लेनी है। सीट एक्सेप्ट जैसे ही आप कर लेंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए कॉलेज के पास चले जाएंगे। जैसे इस स्टूडेंट को भगनी निवेदिता कॉलेज मिला है एंड जैसे ही इसने एक्सेप्ट की सीट, इसके कॉलेज डॉक्यूमेंट जो भी हैं इसके डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो कॉलेज के पास चले गए वेरिफिकेशन होने के लिए। यहाँ पे आप एक्शन देख सकते हैं, यहाँ लिखा है यूजर एक्शन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो अप्रूवल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के पास चले गए। जैसे ही अप्रूव होके आएंगे वो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। पेमेंट के ऑप्शन आने के बाद, पेमेंट करने के बाद ही आपको अपग्रेड एंड फ्रीज शो होगा गाइज। एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपग्रेड करना चाहिए एंड ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फ्रीज करना ही करना चाहिए। फर्स्ट हम गाइज देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं सबसे फर्स्ट अपना कॉलेज अपग्रेड करना चाहिए। तो देखो, कॉलेज किन किन स्टूडेंट को अपग्रेड करना चाहिए। फर्स्ट उनको अपना कॉलेज अपग्रेड करना चाहिए जिसको लोअर प्रेफरेंस मिली है एंड उन्हें अपनी हायर प्रेफरेंस चाहिए थी। फॉर एग्जांपल, अभी आपको जो कॉलेज एंड कोर्स मिला है, अगर वो आपकी लोअर प्रेफरेंस है एंड आपको हायर प्रेफरेंस चाहिए, आपने हायर प्रेफरेंस में एक बेटर कॉलेज डाला है, आपके ऊपर वाले कॉलेज काफी ज्यादा बेटर हैं, तो आपको अपग्रेड करना ही करना चाहिए। ठीक है। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ कैंपस कॉलेज मिला है एंड आप टारगेट कर रहे थे कि आपको नॉर्थ कैंपस कॉलेज मिलना था या साउथ कैंपस कॉलेज मिलना चाहिए था, तो भी आपको अपग्रेड करना है। ठीक है। अगर आपका ड्रीम कॉलेज नॉर्थ कैंपस जाना था, साउथ कैंपस जाना था एंड आपको ऑफ कैंपस मिला है तो आप अपग्रेड कर देना। ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम कोर्स अगर आपको मिला है एंड आप टारगेट कर रहे थे कि आपको ऑनर्स कोर्स चाहिए तो भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को प्रोग्राम का कोर्स मिला है, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस मिला है और वो चाहता था कि इसे साइकोलॉजी ऑनर्स मिले, फिलोसफी ऑनर्स मिले, हिस्ट्री ऑनर्स मिले, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिले, मतलब मीन्स उसे ऑनर्स का कोर्स करना था एंड अभी उसको प्रोग्राम का कोर्स किसी कॉलेज के साथ एलोकेट हो गया है तो भी वो अपग्रेड कर सकता है एंड अपग्रेडेशन के थ्रू वो एक बेटर कॉलेज ले सकता है ऑनर्स का। तो काफी ज्यादा स्टूडेंट को अपग्रेड कर ही देना चाहिए क्योंकि अपग्रेड से आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको एक बेटर कॉलेज मिल जाए। अगर आपके प्रेफरेंस में बेटर कॉलेज आपने फिल किए हैं, सबसे पहले आपने नॉर्थ कैंपस फिल किया है, साउथ कैंपस फिल किया है एंड अभी लास्ट में आपने ऑफ कैंपस फिल किया था एंड आपको अभी ऑफ कैंपस एलोकेट हुआ है, तब आपको हायर प्रेफरेंस लेने के लिए अपग्रेड कर देना चाहिए। ये आपके पास एक बेटर चांस होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपग्रेड का एक बेटर चांस देती है कि आप अपग्रेड के थ्रू एक बेटर कॉलेज ले सके दिल्ली यूनिवर्सिटी का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट का और भी डाउट्स है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपको देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट कॉलेज से अगर आप सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं है तब भी आपको गाइस क्या करना है, अपने कॉलेज को अपग्रेड कर देना है। तो अगर ये सिचुएशंस है आपकी, अगर आप अपने कॉलेज से हैप्पी नहीं है, आपको जो अभी कॉलेज करंट मिला है एंड आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए था या आपको ऑनर्स का कोर्स चाहिए था या अगर आपने हायर प्रेफरेंस बेटर फिल की हुई है तो आपको अपग्रेड कर देना है इन सारी ही कंडीशंस में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपग्रेड करना चाहिए। अब मैं बताऊंगी ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फ्रीज करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो, काफी ज्यादा स्टूडेंट के डाउट थे कि दी अगर हम अपग्रेड करते हैं तो क्या हमें एक्स्ट्रा फी पे करनी होती है न्यू कॉलेज की जो हमें अपग्रेड के बाद मिलता है एंड अभी जो हमें कॉलेज मिला है उसकी फी पेमेंट करनी है, तो हमारी जो नए कॉलेज का हमें फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कैसे होता है, लाइक मैनेज कैसे होता है? तो जो आप अभी अपने फर्स्ट कॉलेज की फी पेमेंट करोगे यही फी ट्रांसफर हो जाएगी आपके न्यू कॉलेज में जो आपको अपग्रेड के बाद मिलेगा। ठीक है। एंड अगर उस कॉलेज की न्यू वाले कॉलेज की थोड़ी सी एक्स्ट्रा फी होगी तो आपको बस वही थोड़ी सी एक्स्ट्रा फी
अगेन पे कर देनी है, बाकी यही वाली फी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको दौलत राम कॉलेज मिला है, दौलत राम कॉलेज की 30,000 फी है, एंड आपको नेक्स्ट मिरांडा हाउस मिलता है, मिरांडा हाउस की 40,000 फी है, तो बस आपको 10,000 एक्स्ट्रा फी पे कर देनी है, बाकी आपका दौलत राम कॉलेज से मिरांडा हाउस में फी चली जाएगी। ठीक है, जो आपको न्यू कॉलेज मिलेगा उसमें आपका पुराने कॉलेज से न्यू कॉलेज में फी चली जाएगी, बट आपको फर्स्ट कॉलेज की फी पे करनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड बाकी जो भी आपका डाउट हो अपग्रेड से लेके वो आप कमेंट में कर देना। अब हम फ्रीज के बारे में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपने कॉलेज को फ्रीज करने में ज्यादा बेनिफिट है एंड उन्हें फ्रीज करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीज किस किस स्टूडेंट को करना चाहिए, तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे अगर आपको एक ड्रीम कॉलेज मिला है, अगर आपको एक ड्रीम कोर्स मिला है गाइस, तो आपको फ्रीज कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल गया है, ड्रीम कोर्स मिल गया है, तो आप फ्रीज कर सकते हो, एंड अगर आपको वो कॉलेज अच्छा लग रहा है तो। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप 100% सेटिस्फाई हैं अपनी एलोकेशन से जो आपको अभी मिला है, तो आपको रिस्क नहीं लेना, आप फ्रीज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी को 40 नंबर का कॉलेज मिला है प्रेफरेंस का, दौलत राम कॉलेज मिला है उसको हिंदी ऑनर्स या किसी भी कोर्स में, बट ऊपर उसने 40 नंबर से ऊपर बीच में उसने लाइक 28 पे 30 पे उसने ऑफ कैंपस कॉलेज गलती से उसने डाल दिए हैं, एंड उसको रिस्क है कि अगर मैं अपग्रेड करूंगा तो मेरे को ऑफ कैंपस भी एलोकेट हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि रिस्क है तो आपको, और अगर आप अभी वाली एलोकेशन से 100% सेटिस्फाई हैं तो रिस्क नहीं लेना आपको, आप फ्रीज भी कर सकते हैं कॉलेज को। ठीक है, फ्रीज करने के बाद गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपग्रेड राउंड में नहीं जाते हैं, एंड ना ही आप सेकंड राउंड में जाएंगे, ना ही आप थर्ड राउंड में जाएंगे। अगर आप फ्रीज कर देते हैं मींस आपको उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा जिस कॉलेज को आपने अभी फ्रीज कर दिया है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर अभी वाला जो कॉलेज है वो आपको अच्छा लग रहा है एंड आप ऊपर वाले कॉलेज में कोई हायर प्रेफरेंस में नहीं जाना चाहते, तो कोई भी चांस नहीं है, देन देयर इज नो पॉइंट कि आप अपग्रेड करें। ठीक है, तो आपको अपग्रेड नहीं करना, आपको अगर हायर प्रेफरेंस चाहिए ही नहीं तो आपको अपग्रेड नहीं करना। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो अगर आपको अभी कॉलेज मिला है उसमें हॉस्टल फैसिलिटी काफी अच्छी है एंड वो आपका ट्रेवलिंग डिस्टेंस में काफी अच्छा है, एंड कुछ पर्सनल रीजन होते हैं गाइस जिसके वजह से हमें जो अभी कॉलेज मिला है वो पसंद हो सकता है, हमारा फेवरेट हो सकता है, हमारा ड्रीम कॉलेज हो सकता है। तो अगर आपको ये सिचुएशन है कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया है, हॉस्टल फैसिलिटीज वहां मिल सकती हैं, आपको पीजी आप ज्यादा पास पड़ रहा है, या कुछ भी सिचुएशन ऐसी है कि जिससे आपको आपकी फर्स्ट एलोकेशन अच्छी लग रही है, तो आप उसको फ्रीज कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फ्रीज कब करना है, आपको अपग्रेड कब करना है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको कॉलेज को फ्रीज कब करना है, अपग्रेड कब करना है गाइस। यहाँ पे अपग्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक मौका देती है, आपको एक चांस देती है कि आप कॉलेज को अपग्रेड करें एंड हायर प्रेफरेंस लें। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आपकी प्रेफरेंस शीट बिल्कुल करेक्ट बनाई है आपने तो आप अपग्रेड जरूर करना। अपग्रेड एक बेटर चांस होता है कि आपको एक बेटर कॉलेज मिल जाए, एक हायर टॉप लेवल का कॉलेज मिल जाए आपकी प्रेफरेंस शीट का। ठीक है, एंड अगर आपको अभी आपका फेवरेट कोर्स नहीं मिला है तो जरूर से अपग्रेड करना। एंड काफी ज्यादा स्टूडेंट को ऐसा है कि उसे कॉलेज अच्छा मिल गया है बट उसका कोर्स फेवरेट नहीं मिला है, तो कोर्स फेवरेट लेने की काफी ज्यादा कोशिश करना गाइस, बिकॉज आपको 3 से 4 साल वही कोर्स पढ़ना पड़ेगा जो आप अभी चूज कर रहे हो। ठीक है, तो आपको फेवरेट कोर्स चूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फ्यूचर गाइस डिपेंड करेगा जो भी आप कोर्स लोगे, एंड आगे आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हो, कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, या किस फील्ड में जाना चाहते हो, एंड कौन सा स्किलफुल आप कोर्स करना चाहते हो, वो आप पर ही डिपेंड करेगा, आपकी प्रेफरेंस शीट पर ही डिपेंड करेगा। तो अपग्रेड अगर आपको करना है तो भी सोच समझ के करना कि अभी आपको कौन सा कोर्स मिला है, नेक्स्ट आपको अपग्रेडेशन में कौन सा कोर्स मिल सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दी सेकंड राउंड में कितनी कट ऑफ कम हो सकती है एंड अपग्रेड में कितनी कट ऑफ कम हो सकती है। तो देखो अपग्रेड में अगर आपको फॉर एग्जांपल ये कोर्स वाइज डिपेंड करती है, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको किस कोर्स में अपग्रेडेशन के बाद ड्रॉप का कितना चांसेस है। ठीक है, ये कोर्स पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। बट जनरल कैटेगरी में अगर आपको फॉर एग्जांपल 10 नंबर का प्रेफरेंस मिला है तो जनरल कैटेगरी में चांसेस होता है कि आप मैक्सिमम 5 नंबर तक पहुंच पाए, जो आपका प्रेफरेंस में अगर आपने राइट सीक्वेंस में प्रेफरेंस फिल की होगी तो 5 नंबर तक आप पहुंच जाएंगे, इतना मार्क्स ड्रॉप होता है। एंड SC ST में इससे ज्यादा हो जाता है, OBC में एवरेज रहता है। ठीक है, तो ये चांसेस होते हैं। एंड मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाने की कोशिश की है कि आपको कॉलेज अपग्रेड करना है, कब करना है,
कैसे करना है अपग्रेड या फ्रीज। तो यहाँ पे ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। एंड यहाँ पे ही आपका अपग्रेड एंड फ्रीज का जो बटन है वो शो होगा पेमेंट के बाद, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। एंड अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मेरा रिप्लाई आप तक पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम हॉस्टल्स और पीजी की बात करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।